हेलो गाइस, वेलकम टू सारा मैथ्स मैजिक। तो जैसा कि हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो ये चैप्टर मात्र क्लास 10 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी अपनी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है। तो वो कॉम्पिटिटिव बच्चे जो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वे ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिंपल इंटरेस्ट के अब बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस नई नई ट्रिक के साथ देखेंगे। तो होपफुली ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग साधारण ब्याज चैप्टर करने वाले हैं, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर को करने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होते हैं, उन्हें पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मूलधन। तो मूलधन हम उस राशि या उस अमाउंट को बोलेंगे, इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन उस राशि को बोला जाता है जब कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है या कर्ज के रूप में जो रुपया देता है, वह राशि मूलधन कहलाती है। या फिर जब हम लोग बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं, कुछ रुपया जमा करते हैं, तो वो हमारा मूलधन होता है। नेक्स्ट है समय। तो समय हम लोग किसको बोलेंगे? जितने टाइम के लिए कर्ज दिया जाता है या फिर उधार दिया जाता है, उस समय को उस टाइम को हम लोग समय बोलेंगे। ये जनरली हम वर्ष में भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, मंथ में भी यूज़ कर सकते हैं। दर, तो दर या ब्याज दर हम उसे कहेंगे जब हम कोई पैसा या रुपया उधार देते हैं तो एक निश्चित दर निर्धारित की जाती है, तो उस दर को ही ब्याज दर कहा जाएगा। जैसे कि बैंक में जब हम रुपया जमा करेंगे तो बैंक एक निर्धारित दर पे हमें इंटरेस्ट देती है, तो उसे ही ब्याज दर कहते हैं। ब्याज। नेक्स्ट है ब्याज। तो ब्याज हम उस राशि को बोलेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट, मूलधन पे जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, वही हमारा ब्याज होता है। जैसे कि हम जब बैंक में कुछ पैसा जमा करेंगे तो एक निश्चित टाइम के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, तो वो हमारा ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने 10,000 रुपया जमा किया है और 1 साल के बाद हमें 10,040 रुपया मिला है, तो ये जो 40 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट है, यही हमारा ब्याज होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिश्रधन। तो हम लोग मिश्रधन किसको बोलेंगे? मिश्रधन वह अमाउंट होता है, मूलधन और ब्याज को जब हम जोड़ते हैं तो जो अमाउंट आता है वही हमारा मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला बोल सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज। अब इस चैप्टर को करने से पहले हमारे इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया है। ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100। नेक्स्ट फार्मूला मूलधन का ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। समय का होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, और दर का होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो इस चैप्टर में ये 4 फार्मूला यूज़ होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, पहले चैप्टर करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक एग्जाम्पल जो होंगे वो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो देखिए, 10,000 रुपया है, यानी कि मूलधन हमारा 10,000 रुपया है। 10% यानी कि ब्याज दर जो है वो 10% है, और समय जो है 10 वर्ष है। तो ब्याज पूछा है, तो ब्याज का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन है 10,000 गुना समय है 2 वर्ष और दर है 10% बटे 100। अब देखिए, यहाँ प्रतिशत था,
बटे में हम लोगों ने 100 लिखा है, तो 10% का, अब यहाँ जो 100 आया है वो फॉर्मूला में नहीं होता है, ये 10% जो हम लोग लिखते हैं, इसी प्रतिशत के बदले में हम लोग बटे में 100 लिखते हैं। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला में हम लोगों का 100 है तो इसे 100 लिखेंगे और 10% को फिर चेंज करके बटे में 100 लिखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। हम लोगों को करना क्या है, इस जो 10% को हम लोगों ने लिखा है उसी प्रतिशत के बदले में हम लोग बटे में 100 डालते हैं। आप लोगों ने छोटे क्लासरूम में भी पढ़ा होगा प्रतिशत चैप्टर, तो प्रतिशत के बदले में 100 आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कटा लेंगे, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 और 200 को 10 से गुना करेंगे तो 2000। तो पूछा था ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा 2000 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपये का 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन निकालिए। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले RT% निकाल लेंगे। RT% बोला जाए तो RT%, R का मतलब होता है रेट और T का मतलब होता है टाइम। तो सबसे पहले हम लोग इसे गुना कर लेंगे। तो R है हमारा 10% और T था हमारा 5, तो ये गुना हो के 50% हो गया। तो चलिए अगर इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो RT% निकालेंगे, जो अमाउंट दिया होगा उसका RT% निकाल लेना है। तो हमारा यहाँ अमाउंट था 5000, इसका RT% यानी कि 50% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5000 का 50% के बदले में बटे में 100 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कटा लेंगे, 5 5 25 00। तो हमारा जो ब्याज आ गया वो 2500 रुपये आ गया। तो देखिए ये कितना इजी है, हम लोग बिना फार्मूला को यूज़ किए RT% निकालने के बाद जो अमाउंट दिया होगा उसका RT% निकाल लेंगे, तो हम लोग आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मिश्र धन भी पूछा था, तो मिश्र धन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ देखिए मूलधन क्या था हमारा, ये आप लिख के भी कर सकते हैं। अगर 10 क्लास के बच्चे करेंगे तो उन्हें ये सारा लिखकर करना होगा, मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन कॉम्पिटिटिव के बच्चे तो हम लोगों को तो उतना लिखना नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव के बच्चे को वो लोग क्या कर सकते हैं, बस डायरेक्टली जोड़ के निकाल सकते हैं। तो देखिए 5000 रुपये था मूलधन और 2500 रुपया था ब्याज, तो इसको ऐड करेंगे तो 7500 रुपया। तो 7500 रुपया जो है ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप साधारण ब्याज के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो भी, उसमें भी कुछ नई नई ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूं। तो मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।